हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है और मान लीजिए नहीं पता होगा, मान लीजिए जिसको अगर आप हमारी पहले वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि यह जो क्लास है 9th क्लास की साइंस का है, ठीक। और भी क्लासेस चलती है, हाई स्कूल और 11th 12th और नीचे से भी क्लासेस चलती हैं, 6 से 12th तक क्लास जो है चलता है यहाँ पर। मतलब यूपी बोर्ड का क्लास चलता है और सीबीएसई बोर्ड का भी चलेगा, ठीक। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा कि हमसे ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं आज। इससे पहले जब हमारा जो वीडियो बना उसमें हमने आपको बताया क्या चाल और वेग में अंतर क्या होता है, उसके बारे में हमने बात किया। और आज जो हम बात करने वाले हैं औसत चाल पर, औसत चाल क्या होता है, ठीक, उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। तो आप बस एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए ताकि और भी लोग हमसे क्लास में जुड़ सके, ठीक। तो आइए हेडिंग पहले आप डाल लीजिए, औसत चाल क्या होता है। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है। औसत चाल कोई दूसरा चाल नहीं है, आपका ही चाल है। मान लीजिए आप 10 मीटर गए या किसी समय में, मान लीजिए 10 सेकंड में आपने 10 मीटर गए, फिर अगला जो है आपने 10 सेकंड में 30 मीटर गए, ठीक। और मान लीजिए फिर एक समय आपने लिया, क्या, मान लीजिए कि 20 सेकंड में आप 60 मीटर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो समस्त दूरियां हैं, मतलब आप पहले 10 मीटर गए, फिर 30, फिर 60, इन सभी दूरियों को क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे और जो समय लगा है उन समयों को जोड़ लेंगे। ये कहिए कि संपूर्ण दूरी का योगफल और संपूर्ण समय का योगफल में अगर हम भाग दे दें तो यही आपका औसत चाल होता है, ठीक। तो औसत चाल का बेसिक फार्मूला यही है कि संपूर्ण दूरी बटे संपूर्ण समय। मतलब आपने जो भी यात्रा किया या कोई भी दूरी आपने तय किया है अलग अलग समय में, अलग अलग दूरियां, अगर उन्हीं का योग करके समय से भाग दे दिया जाए तो वही आपका औसत चाल होता है, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला आप लिख लीजिए। फार्मूला लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दूं क्या होता है। मान लीजिए कि आपका यह कोई प्लेस है, रास्ता है, ए बिंदु से बी बिंदु तक आपको जाना है, ठीक। और देखिए ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में आपको कुछ समय लगेगा, ठीक। आपने क्या काम किया, मान लीजिए कि यह जो बिंदु होगा आपका, मान लीजिए कि सी है और यह डी है, ठीक। क्या ए से बी को आपको जाना है, लेकिन बीच में दो बिंदु हैं, क्या, सी और डी। अगर हम आपसे कहें आपको ए से सी तक जाने में जो भी दूरी हो, अगर आपको मान लीजिए कि टी समय लग रहा है, क्या, T1 मान लिया मैंने, यह समय ए से सी तक जाने में हमें क्या लगेगा, T1 समय लगेगा। और यह दूरी जो है मैंने मान लिया कि यह जो दूरी है S1 है, ठीक। क्या है दूरी, S1। आपने क्या काम किया, ए से सी तक जाने में आपने T1 समय लिया और T1 समय में आपने S1 दूरी तय की। अगर मैं कहूं यहाँ पर C से D तक जाने में आपको T2 समय लगेगा, ठीक। क्या, T2 समय लगेगा। तो यह दूरी अगर मैं मान लूं कि यह दूरी जो होगा आपका S2 होगा, मतलब आपने दूसरा दूरी मतलब C से D तक जाने में जो दूरी चला वह क्या है, S2। अगर यहाँ पर मैं कहूँ D से B तक जाने में अगर आपको कोई दूसरा समय लगेगा, वह कौन सा समय, मान लिया मैंने T3 है, ठीक। T3, अगर T3 है तो दूरी मैंने यहाँ पर मान लिया कि S3 होगा, ठीक। देखिए आप यहाँ पर अलग अलग दूरियां अलग अलग समय पर चली गई हैं, देख रहे हैं आप।
ए से सी तक जाने में क्या हो रहा है, S1 दूरी चलना पड़ रहा है। सी से डी तक जाने में S2 दूरी चलना पड़ रहा है और डी से बी तक जाने में आपको S3 दूरी चलना पड़ रहा है। और इन दूरियों को चलने में अलग अलग समय का प्रभाव भी है। देखिए T1 में S1 दिख रहा है आपको। हमें उम्मीद है कि यह समझ में आपको आ रहा होगा। और मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बता दिया क्या होगा, समस्त दूरियों का योग बटे समस्त समय का योग से अगर हम भाग दे दें तो यह आपका औसत चाल निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए आप औसत चाल बराबर, इसे भी से आप डिनोट कर सकते हैं, बराबर क्या होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे क्या होगा, समस्त समय का योगफल T1 प्लस T2 प्लस T3। यही क्या है, आपका औसत चाल है। औसत चाल का फार्मूला यही है आपका क्या, और इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को हल करेंगे। आपके बुक में देखिएगा जब प्रश्नावली शुरू है वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल दिया गया है और वहाँ पर पूछ लिया है आपका अलग अलग दूरियां अलग अलग समय में चलकर, और पूछ लिया है औसत चाल क्या होगा। तो यहाँ पर औसत चाल आपको अच्छे से समझ में आया। अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं भी के ऊपर एक लाइन खींच दूं, इसी लाइन को हम क्या करते हैं, औसत से प्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर किसी भी अक्षर, ठीक, अल्फाबेट के किसी भी अक्षर के ऊपर अगर हम इसके ऊपर लाइन खींच दे, उसे हम क्या कहते हैं, औसत को प्रेजेंट करते हैं। ठीक, हम समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी लिखा हो, हम समझ जाएंगे कि यह औसत चाल है। ठीक, तो यह आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब जब न्यूमेरिकल हम बताएंगे तो इसका कैसे प्रयोग है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात रही इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक सेम होता है जो आपका चाल का होता है। मात्रक क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। जो वेग और चाल का मात्रक होता है वही मात्रक औसत चाल का होता है। ठीक, तो हम आगे अब बात करेंगे, ये तो रहा आपका औसत चाल। अब हम बात करेंगे किस पर, समान वेग या समान वेग और समान चाल पर। समान वेग क्या होता है, समान चाल क्या होता है और एक समान गति क्या होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए आप। अगला टॉपिक आपका है एक समान चाल किसे कहते हैं या असमान चाल किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, एक समान, ये थोड़ा, एक समान चाल तथा असमान चाल। असमान चाल मैंने यहां पर लिखा एक समान चाल तथा असमान चाल, मतलब यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको चाल बताया था तो यहां पर थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था। ठीक सॉरी, देखिए एक समान चाल तथा असमान चाल। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हम बात करते हैं एक समान चाल पर। पहले एक समान चाल क्या होता है, मान लीजिए कि आप हैं और आपके मित्र। ठीक, अगर मान लीजिए आपने 10 सेकंड में मान लीजिए कि 50 मीटर की दूरी तय की और आपका मित्र जो है वो अभी क्या काम कर रहा है, 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, और मैं
थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं दूरी की बात कर रहा हूं ना कि विस्थापन का। जब दूरी की बात हो तो आप समझ जाइए कि वहां पर चाल की बात हो रहा है। ठीक, तो मतलब आपने जो टाइम लिया वह दूरी तय करने में, आपका मित्र भी वही टाइम ले रहा है क्या, उस दूरी को तय करने में। मतलब समान समय में समान दूरी चला जा रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। यहां पर पॉइंट करके आप लिख लीजिए एक समान चाल का। पहले यहां पर असमान चाल मैं हटा दे रहा हूं, यहां पर ये हेडिंग हो गया आपका एक समान चाल। ठीक, अब एक समान चाल का परिभाषा क्या होगा आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप समझिए क्या होगा। समान समय में समान समय में समान दूरी, चला जाए, समान समय में समान दूरी चला जाए तो उसे एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। ठीक, यह रहा आपका एक समान चाल का परिभाषा। ठीक, अब हम बात करते हैं असमान चाल क्या होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे यहां पर लिखिए आप असमान चाल। असमान चाल क्या होगा आप समझ गए होंगे। असमान चाल मतलब क्या होना चाहिए, समान समय में समान दूरियां न चला जाए। मतलब क्या, मान लीजिए कि मैं 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा हूं और आप क्या काम कर रहे हैं, वही काम 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, टाइम तो समान है लेकिन दूरियां क्या हो जा रही हैं, अलग अलग। या तो टाइम अलग अलग होगा और दूरियां समान हो सकती हैं। मतलब क्या होना चाहिए, या तो दूरी असमान होगा या तो टाइम असमान होगा। लेकिन यहाँ पर जो समान चाल होता है उसमें क्या होना चाहिए, समान दूरी भी होना चाहिए और समान समय भी लगना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं यह क्या है, एक समान चाल है। ठीक, और असमान चाल क्या होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए समान समय में एक समान दूरी न चला जाए तो उसे असमान चाल कहते हैं। ठीक, क्या, असमान चाल कहते हैं। मतलब समान समय में क्या, एक समान दूरी न चला जाए तो उसे असमान चाल कहते हैं। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं आप भिन्न भिन्न दूरियां चला जाए तो उसे क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे। मतलब क्या हो रहा है कि कोई तो 10 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो 10 सेकंड में 50 मीटर चल रहा है। मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होगा, एक का स्पीड कम होगा। मतलब उनके चालों में अंतर आ गया। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एक समान वेग तथा एक समान असमान वेग। मतलब एक समान वेग क्या होता है और असमान वेग क्या होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए आप, एक समान वेग तथा असमान वेग। क्या, एक समान
वेग तथा असमान वेग। हेडिंग क्या है आपका? एक समान वेग तथा असमान वेग क्या होता है? आपको पता है वेग में हम क्या बात करते हैं? विस्थापन का। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी जो होता है वही आपका विस्थापन होता है। तो यह जो वेग होता है वह विस्थापन पर डिपेंड करता है। ठीक, किस पर? विस्थापन पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर पहले तो एक समान वेग क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि आप जो है वही एग्जाम्पल, वही तरीका, अगर मान लीजिए आप 10 सेकंड में क्या कर रहे हैं? 20 मीटर का विस्थापन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जब बताया आपको चाल का तो वहाँ पर दूरी की बात किया, लेकिन यहाँ पर मैं विस्थापन की बात करूँगा। ठीक, क्योंकि यह वेग है। आपको पता है वेग जो होता है हमारा वह विस्थापन पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूँ आपको। मान लीजिए कि आपका यह कोई रास्ता ही मान लीजिए है। ठीक, अगर यहाँ से और इस कॉर्नर पर आपको जाने के लिए मान लीजिए ए बिंदु है और यहाँ बी बिंदु। ठीक, आपको पता है जब ए से बी तक आप जाएंगे तो कुछ दूरी चलेंगे। दूरी मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? विस्थापन, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी होना चाहिए। और जो भी समय लगा उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है? वेग प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला परिभाषा लिख लिए आप एक समान वेग का। एक समान वेग का, इसे मैं आगे हटा दे रहा हूं, नीचे जब आएगा तब लिखूंगा। ठीक, एक समान वेग क्या होता है? जब क्या? जब समान समय में एक समान क्या हो? एक समान विस्थापन किया जाए। क्या? जब समान समय में एक समान क्या किया जाए? विस्थापन किया जाए। विस्थापन एक समान विस्थापन हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं। क्या? एक समान वेग कहते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट आपका होगा असमान वेग। असमान वेग किसे कहते हैं? असमान वेग। असमान वेग क्या होता है? जब समान समय में एक समान विस्थापन न किया जाए तो वह क्या हो जाएगा? आपका असमान वेग हो जाएगा। सॉरी, जब समान समय में एक समान विस्थापन न हो, एक समान विस्थापन न हो तो उसे असमान वेग कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको बताया एक समान वेग किसे कहते हैं और असमान वेग किसे कहते हैं। यहाँ पर जो मैंने बात लिखा है देखिए, ये पॉइंट एक समान विस्थापन। यहाँ पर आप एक पॉइंट
और ऐड कर सकते हैं। क्या भिन्न भिन्न विस्थापन अगर हो तो उसे भी हम क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। और यहाँ पर देखिए एक समान वेग में यहीं पर अगर मैं कह दूं क्या हो, समान दूरियां चला जाए या समान विस्थापन चला जाए तो क्या होगा, वह आपका एक समान वेग। तो हमें आशा है कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर बताया, अगर आपको इस सेशन में कहीं पर भी डाउट हो या आगे भी जो भी क्लास आप लिए हो, अगर उसमें कहीं भी आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि जो भी आपका डाउट होगा जब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा आपका, तो वह डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ता जाऊँगा। ठीक, तो बस आपसे बस यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अगर उनको भी ज़रूरत हो इस क्लास की तो वो भी अपना पढ़ाई कर सके। ठीक, धन्यवाद।